हेलो बच्चों, आप सब ठीक ठाक से होंगे। और आप सभी को और आपके सभी माता पिता को अपना प्यारा सा चैनल अपना एसवीसी पर बहुत बहुत वेलकम। और तहे दिल से सभी अपने आपके माता पिता को नमस्कार। तो बच्चों, हम लोग कल कुछ परमेय संख्या का मतलब पार्ट 1 2 देख चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं लाडो, और देखने की कोशिश करते हैं कि पार्ट 3 में हम लोग को क्या मिलने वाला है, किस चीज के बारे में हम लोग आसानी तरीके से सभी भाषाओं को जिक्र करेंगे और समझेंगे आसान भाषा में हम लोग रियल नंबर को। इसका जो प्रश्न है, हम लोग को थ्योरी का पोर्शन अधिकांश खत्म हो गया है, कुछ और बच गया है मेरे शेर श्रेणियों, आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो देखो मेरे लाटो, यहाँ ध्यान से देखा जाए, हमेशा की तरह चालू करने से पहले आप लोग के लिए कुछ मतलब डॉज कहता है कि जो बार बार गिरते हैं, जो बार बार गिरते हैं वे आसमान में उड़ान भरते हैं। जो बार बार गिरते हैं, जो बार बार हारते हैं, जो बार बार गिरते हैं वे आसमान में उड़ान भरते हैं। जो गिरने से डरते हैं वे जमीन पर, जो गिरने से डरते हैं वे जमीन पर रेंगने में गर्व महसूस करते हैं। इसीलिए बच्चों, अगर उड़ान देखना है, आसमान छूना है ना, तो आपको बार बार गिरना ही होगा। गिरने से कभी एतराज नहीं कीजिए कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर युद्ध में आ गए हैं, अगर लक्ष्य ठान लिए हैं, तो गिरने पटकाने की क्या बात है ना। चलिए, तो आज हम लोग अपने आगे की पोर्शन को देखते हैं बच्चों, और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है और किस चीज के बारे में हम लोग को जिक्र करना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लाडलों कुछ आप लोगों का किताब का सबसे महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण बातें। तो देखो लाडलों, हम लोग उसको पढ़ने से पहले भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे परिंदों, तो आप लोग उस बात को ध्यान से देखेंगे। जैसे देखो मेरे लाडलों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो जब भाग लगाएंगे लाडलों, तो ये 2 बार में लगेगा, ये बच जाएगा हम लोग को 4, घटाएंगे तो 1 बच गया, तो हम लोग को बच गया शेष। कितना बच गया? शेष। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले। तो देखो लाडलों, जिस चीज में हम लोग भाग देते हैं इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। मतलब जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो देखो लाडलो, ये भाज्य हो गया और इसको हम लिखेंगे परिंदो भाजक। तो यहाँ पे बच जाता है बच्चों भागफल। क्या बच जाता है? भागफल। ठीक है, और नीचे जो हम लोग को बच जाएगा वो हो जाता है लाडलो शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा परिंदों। तो देखो आज हम लोग इसी पर मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखो मेरे शीर्ष श्रेणियों, जैसे 7 दे दिया और यहाँ पे 3 हो गया, तो 2 से लगाएंगे 6 लगेगा, 1 बच गया हम लोग को। तो आज हम लोग इसी पे चर्चित या चर्चा करने वाले हैं परिंदों। तो देखो हम इसको लिख कैसे सकते हैं बच्चों, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं भाज बराबर सूत्र हो जाएगा बच्चों कि भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, और प्लस हो जाता है हम लोग को शेषफल। प्लस क्या हो जाता है परिंदों? शेषफल। इसको बोलेंगे लाडलो हम लोग भाजक, इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य, और इसको हम नहीं बोलते हैं बच्चों भागफल, इसको बोलते हैं परिंदों भागफल। ठीक है, और जो नीचे बच जाता है ना लाडलो, उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल बोला जाता है। तो देखो परिंदों, अगर हम लोग बैठाएंगे भाज की जगह 7 है तो 7 है, और ये भाजक की जगह 3 लाडलो, और भागफल की जगह 2, और शेष हम लोग को बच गया है 1। ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 3 दूना 6 प्लस 1, तो 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा। मतलब जो हमने के भाग बनाया हुआ है वह बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, इस मेथड से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो देखो परिंदों, आज हम लोग इसी के बारे में
पूरा चर्चित करने वाले हैं और चर्चा में समझने वाले हैं लाडलो। तो चलिए आज हम लोग इसी पे विचार करते हैं। तो एक हो गया, हम लोग को ऐसे सूत्र निकाल ही सकते हो जो आपको हम बता दिए, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को भाज्य बराबर सूत्र हो जाएगा, ठीक है। या इसी सूत्र से आप भाजक निकाल सकते हैं, भागफल निकाल सकते हैं, शेषफल का सूत्र निकाल सकते हैं, सभी चीज का सूत्र निकाल सकते हैं परिंदों, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो आपको बता दें कि जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जेकरा में देते हैं उसको भाज्यक। नहीं नहीं, जिस संख्या में, मतलब यहाँ पे देखो, ये हम लोग को 7 यहाँ पे 3, तो इस 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं, इसको हम नहीं बोलेंगे बच्चों भाजक। किसमें दे रहे हैं? 30 में, इसको हम नहीं बोलेंगे भाज्य। और जितना बार में लगाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो नीचे बच जाता है लाडलो उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को पहले से भी पता है, और चलिए आगे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परमेयिका। हम लोग पढ़ने वाले हैं लाडलो यूक्लिड विभाजन परमेयिका। देखिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका का मतलब होता है परिंदों, यूक्लिड एक आदमी का नाम था, जो मतलब इस थ्योरी को बनाए उनका ही नाम था यूक्लिड। तो यूक्लिड अपने नाम से धर दिए। विभाजन माने होता है खंडित करना, ठीक है। और परमेयिका, तो परमेयिका के मतलब हम आपको बताने वाले हैं कि परमेयिका को हम लोग बोलते हैं लाडलो, परमेयिका को बोलते हैं कि बोलेंगे बच्चों कि सिद्ध किया हुआ कथन। परमेयिका का मतलब होता है लाडलो कि सिद्ध किया हुआ कथन, जिससे बच्चों नया कथन सिद्ध किया जाता है, उसी को बोलते हैं परमेयिका। क्या बोलते हैं लाडलो? परमेयिका। तो यूक्लिड एक आदमी का नाम था, विभाजन माने खंडित करना, और परमेयिका का मतलब कि सिद्ध किया हुआ कथन, जिससे नया कथन सिद्ध किया जाता है, उसी को लाडलो बोलते हैं हम लोग परमेयिका। क्या बोलते हैं? परमेयिका बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ और बातें हैं, उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। उसके बाद लाडलो एक और होता है, एक होता है हम लोग को एगोरिथम। देखिए एक होता है हम लोग को यूक्लिड विभाजन परमेयिका, एक होता है एगोरिथम। एगोरिथम हम लोग कहते हैं बच्चों कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, चरणों की क्या बच्चों? कहता है कि सुपरिभाषित, मतलब कहता है कि यूक्लिड विभाजन परमेयिका जब हम लोग लिखेंगे तो उसको सुपरिभाषित चरणों में सजाने की क्रिया को एगोरिथम कहते हैं। माने जो हम लोग एसीएफ बनाएंगे और उसको हम लोग चरण बाय चरण सजा देंगे, उसी को बोलते हैं एगोरिथम परमेयिका भी बोलते हैं। और यूक्लिड विभाजन परमेयिका का मतलब हो गया लाडलो, परमेयिका का मतलब कि सिद्ध किया हुआ कथन, जिससे नया कथन सिद्ध होता है, उसी को बोलते हैं परिंदों परमेयिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमेयिका कहा जाता है। तो देखो बच्चों, अगर परमेयिका कहा जाता है तो उसके बाद हम लोग समझते हैं, और एगोरिथम का मतलब होता है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। तो उसके बाद हम लोग लाडलो यहाँ पे बारीकी से समझने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या ए है, मान लिया जाए बच्चों कि कोई संख्या ए है जिसको हम नहीं बोलेंगे लाडलो भाज्य, कोई संख्या बी है बच्चों जिसको हम लोग बोलेंगे भाजक। तो ए भाजक से ए में जब भाग देंगे लाडलो, तो यहाँ पे हमने के बच जाएगा भागफल क्यू, ये हो जाएगा हम लोग को भागफल।
और जो नीचे बच जाएगा शेषफल, क्या बच जाएगा शेषफल, उसको बोलेंगे आर। इसको बोलते हैं लाडलो हम लोग शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। तो कहता है कि सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं लाडलो एगोरिथम परमेका। क्या बोलते हैं लाडलो? एगोरिथम परमेका। तो एगोरिथम परमेका का मतलब होता है लाडलो यहां से कि ए इक्वल टू ऐसे, तो हो जाएगा ए इक्वल टू हम लोग को बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस क्या? आर। मतलब हम अभी आपको बताए थे लाडलो कि हम लोग लिख सकते हो भाज बराबर लिख सकते हो कि भाजक गुने भागफल प्लस होता है लाडलो हम लोग को शेषफल। यह होता है ना, ये सूत्र होता है हम लोग को। उसी के रूप में हम लोग एगोरिथम परमेका को, मतलब कि यूक्लिड विभाजक परमेका को एगोरिथम के रूप में इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं लाडलो। किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आप कुछ समझने की कोशिश करो मेरे परिंदों। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ भाग हम लोग बना लो। जैसे 7 दिया है, 3 से लगाना है तो 2 बार में लगेगा तो 6, 1 बच गया शेष। मान लीजिए कि कुछ भागे और लगाते हैं, जैसे कि 12 लगाए और हम लोग 2 से लगा दिए तो 6 बार में पूरा पूरा कट गया हम लोग को, यहाँ पे मतलब 0 बच गया। या कोई और संख्या मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं 10 ही लग गया, 8 से ही लगेगा बच्चों 2 बार में तो हो जाएगा ना, 1 बार में लगेगा परिंदों, हो जाएगा 8, तो हम लोग को बच गया 2, तो शेष हम लोग को कितना बच गया? 2 बच गया। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा मेरे परिंदों कि जो r का मान होता है, जो r का मान होता है वो b से, वो किस चीज से? b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। और 0 से छोटा कहता है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा। जैसे देखो यहाँ पे आप कैसे कहते थे, इसको आप b बोलते हैं और इसको आप लोग r बोलते थे। तो r है 0, b है 2, तो कहता है कि जो b का r का जो मान होगा, जो r का मान होगा परिंदों, वो b से क्या होगा? बोलो। r का मान है, वो r का मान है लाडलो जो b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और 0 से बड़ा या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसको समझ लेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग और लिखेंगे कि जो r का मान होता है वो b से छोटा और बोलता है कि b से बड़ा या बराबर वो कम से कम 0 की, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे और बातें समझने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग प्रयोग करके अपने लाइफ में, ठीक है, और हम लोग किस चीज को ज्ञात कर सकते हैं परिंदों? तो मुख्य रूप से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में इससे हम लोग मदद लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ बातें और जाननी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप सुने होंगे महत्तम, ठीक है, लघुत्तम, एलसीएम, मस्सा, नाम सुने हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। मतलब क्या होता है बच्चों कि एलसीएम यानी होता है, एलसीएम का मतलब आप लोग समझते हैं और एचसीएफ के मतलब समझते हैं, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाई, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है बच्चों, ठीक है। और एक और होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर, जिसको गुणनखंड के रूप में। तो आप लोग को बच्चों ये हम लोग को मुख्य रूप से समझना था, ठीक है, कि इसको कर कैसे सकते हैं। तो देखो बच्चों आज हम लोग को कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाने के लिए रहेगा जो ध्यान से हम लोग को देखना है। जैसे बच्चों बोल देगा हम लोग को कि ठीक है 135 और 255, 200 क्या? 55, 135 और 255 का हम लोग को निकालना है बच्चों HCF। कौन सी है? HCF, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या बच्चों?
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके ज्ञात करना है, ज्ञात करें। तो देखो लाखों हम लोग यहाँ पे बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है। इसको सोल्व करने से पहले हम लोग बच्चों यह समझ लेंगे, यहाँ ध्यान से हम लोग, कि मस्सा बनाने के लिए बच्चों पहले जो छोटी संख्या होगी उसको आपको अपने से मानना होगा लाडलो भाजक। क्या मानना होगा? यहाँ पे हमने लिख लेंगे बच्चों कि माना कि ए बराबर, क्या ए बराबर मान लें, माना कि भाजक, तो हम लोग को हो जाएगा बच्चों, भाजक हो जाएगा हम लोग को 135 और हो जाएगा लाडलो हम लोग को भाज हो जाएगा परिंदो 255। 200 कितना? 55। अब हम लोगों को भाग लगाना है तो मस्ती से लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। तो देखो बच्चों हम लोग इसका मस्सा बनाना शुरू करते हैं। तो 255 को लगाना है परिंदो 135 से। तो अगर 135 और 135 जोड़ देंगे बच्चों तो 255 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। तो हो जाएगा 135, इसमें से इसको घटा देंगे 0 और ये बच जाएगा बच्चों 9। फिर ये संख्या यहाँ उतरेगा हम लोग को 135 हो जाएगा। तो अगर 135 और 135 गुना हो जाता है 180, तो एक बार में लगेगा बच्चों और ये हो जाएगा हम लोग को कितना? 90। 135 में से 90 घटाएंगे लाडलो तो हो जाएगा 45 और ये बच जाएगा हम लोग को 90 और दो बार में लगेगा और पूरा पूरा 90 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इन नियम ये है कि जब तक शेष जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग मस्सा पर मतलब पूरा नहीं बन पाता है, परिपूर्ण नहीं होता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा बारीकी से लाडलो, हम लोग को सजा कर लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग को ध्यान से लिखना होता है लाडलो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे चरण। क्या लिखेंगे? चरण। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चरण। तो देखो चरण में आपको क्या लिखना होता है जो बताते हैं। जो हम लोग को भाज होता है तो चरण एक में 255 बराबर लिखेंगे ऐसे ऐसे, तो हो जाएगा 135 गुने 1 और इसमें हम लोग को जोड़ना होता है शेष, तो हो जाएगा हम लोग को 90। चरण दो में बच्चों तो फिर हम लोग लिखेंगे 135 बराबर 90 एकम, तो हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस हम लोग लिखेंगे बच्चों शेष 45, तो 45। चरण तीन में लिखेंगे लाडलो हम लोग 90, तो 90 को लिखेंगे लाडलो 45 गुने 2, 45 गुने 2 और प्लस का 0। यही हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये हम लोग को दिखाना है बच्चों, ठीक है। तब जाके हम लोग को परिपूर्ण होगा। और नीचे हम लोग लिख देंगे लाडलो अतः 135 और 255 का HCF बराबर हो जाएगा लाडलो 45। कितना हो जाएगा? 45। यही हम लोग को आंसर हो गया। तो हम लोग को एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लाडलो। यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख के बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को ए देता है जो आप लोग को अपने बोर्ड पे। तो देखिए हम लोग को लाडलो दूसरा क्वेश्चन देता है जी 196 और बोलता है कि 38/0। तो आपको बनाने से पहले आपको क्या बताया गया है कि मान लीजिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बच्चों मानेंगे कि माना कि भाजक बराबर 196 और हो जाएगा लाडलो हम लोग को भाज बराबर हो जाएगा 38/0, यही ना। अब इसी को हम लोग को बनाना है परिंदो, तो ध्यान से देखते हैं। 196 से भाग देना है 38,220 में। 38,220 में देखो बच्चों, तो इससे लगाएंगे पहले हम लोग तो एक बार में, तो हो जाएगा 196। जब इसको हम लोग घटाएंगे बच्चों, ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग को 186। तो अब 186, तो यहाँ 196 है तो 2 उतार देंगे,
तो अब लगेगा हम लोग को 9 बार में, कितना बार में, 9 बार में। 196 से हम लोग 9 में गुना करेंगे लाडलो, तो ये आता है हम लोग को 1764। जब 1764 आएगा तो 1862 में से जब घटाएंगे बच्चों तो 980 आ जाएगा। और जब हम 5 से लगाते हैं तो 6 पचे 30, मतलब 980 पूरा लग जाता है। अभी तक हम लोग बच्चों सिर्फ एक स्टेप बनाए हैं, सिर्फ अभी तो कहीं बच ही नहीं रहा था शेष, अभी तो हम लोग भाग बना रहे थे ना, और पूरा पूरा कहीं जाके कटेगा। मतलब कोई आदमी इसको ऐसे बना सकता था, 38,220 को 196 से 195 बार में 38 22 यहीं पे इसको काट सकते हैं, या इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे लाडलो चरण। तो चरण तो इसका बहुत सिंपल होगा ना, इसका पहला ही चरण बन पाएगा हम लोग को कि 38 22 बरोबर 196 गुने 195 प्लस हो जाएगा हम लोग को 0। यही इसका आंसर हो गया परिंदों। चलिए इसका हम लोग पहला के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लाडलो कि हम लोग को क्या बनेगा और कैसा बनेगा। तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखो मेरे शेष श्रेणियों, आपको क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोलता है सर तीसरा कि आपको दिया है आपको 255 और एक संख्या का नाम है 867। इसको हम लोग को बनाना है। इसको बनाने से पहले हम आपको बताएं कि जो छोटी संख्या रहेगी उसको मान लेना है लाडलो कि माना कि भाजक बराबर हो जाएगा हम लोग को इतना, और लाडलो हो जाएगा भाज बराबर हो जाएगा इतना हम लोग को। अब इसी को हम लोग को बारीकी से सोल्व कर देना है, जो आएगा जो आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग मस्सा बनाते हैं। 8 6 7 में लगाना है 2 5 5 से। तो देखो परिंदों ध्यान से हम लोग को बनाना है जी। एक 255 है तो यहाँ पे 800 इतना है तो 3 बार में लगाइए, और 255 में लाडलो हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 765 आ जाएगा, और 800 इतना में से इतना घटा देंगे लाडलो तो 102 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 255। 155 से 255 में भाग लगाइएगा तो 2 बार में लगेगा, और हो जाएगा हम लोग को 204। कितना हो जाएगा लाडलो, 204 हो जाएगा। जब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे 255 में से 204 को घटाइएगा, यहाँ पे हम लोग को बच जाएगा 51, और यहाँ उतर जाएगा 202, और ये 102, ये लग जाएगा हम लोग को कितना बार में लाडलो, 51 दूना माने 2 बार में, तो हो जाएगा 100 इतना। ये हम लोग को आ गया कितना, शेष 0। तो हम लोग तो पहले दिखा सकते हैं कि मस्सा कितना हुआ। तो हम लोग कह सकते हो बच्चों यहाँ पे अतः हम लोग कह सकते हो, अतः कहने से पहले चरण लिख लीजिए। तो हम लोग चरण में लिखेंगे लाडलो, यहाँ पे चरण 1 में लिखा जाएगा कि 8 6 7 इक्वल टू 2 5 5 गुने 3, और प्लस में हो जाएगा 102। दूसरा चरण बच्चों 255 में हो जाएगा 102 गुने 2, और शेष बच गया हम लोग को 51। तीसरा चरण हो जाएगा लाडलो हम लोग को कि 102 ये हो जाएगा 51 गुने 2, और प्लस हो जाएगा हम लोग को ये हो गया इसका यूनिट विभाजन। ठीक है, इसका अतः लिखेंगे हम लोग, अतः इतना और इतना का मस्सा या एचसीएफ बच्चों, तो इसका आंसर 51। मस्सा कितना हो जाएगा, 51। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करके इस तरह से लाडलो हम लोग मस्सा बनाते हैं जी। तो ये हम लोग को पहला का 3 क्वेश्चन था लाडलो, पहला प्रश्न का हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, और एक हम लोग इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा। तो देखो मेरे परिंदों, हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 4052, और बोलता है हम लोग को बच्चों 4052, और क्वेश्चन में है 12,576। इसको भी इतना का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो बहुत आसान होता है ना मेरे परिंदों, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। चलिए जो छोटा संख्या होता है उसको हम मान लेते हैं कि यह भाजक है, और ये हम लोग को भाज्य है। ठीक है,
अब हम लोग मस्सा बनाना शुरू करते हैं। 12,576 को 4,500 इतना से। देखो लाडलो, हम लोग इतना को इतना से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा, और 4052 में 3 से गुना करोगे तो 12,156 आता है, और जब इतना घटा दोगे बच्चों तो 420 आता है। अब इसको हम लोग यहाँ उतारेंगे 4052 को, और 420 से लगा के देखेंगे बच्चों तो 9 बार में, और ये हो जाएगा हम लोग को 3780। कितना हो जाएगा लाडलो? 3780। और इतना में से घटा देंगे तो 272 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 402। 272 दूना ती बेसी हो जाएगा लाडलो, ठीक है। तो हम लोग एक बार में लगाएंगे, और 272 और 420 में से बच्चों अगर 272 को घटाया जाए तो हम लोग को आएगा 148। अब यहाँ उतारेंगे हम लोग 272, और 272 को बच्चों, ठीक है, 272 को 184 से लगाएंगे तो एक बार में बच्चों, कितना बार में? एक बार में ही लगेगा, और ये बच जाएगा 272। नहीं 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 नहीं, एक बार में लगेगा तो 100 हम लोग को 48 होगा। इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो हम लोग को बचेगा कितना लाडलो? 4 बचेगा। कितना बचेगा जी? देखिए देखिए देखिए, घटा के 4 बचेगा, मतलब कि 124। 100 कितना लाडलो? 24 बचेगा। 124। अब इसको हम लोग यहाँ उतारेंगे तो इतना एक बार में ही लगेगा। 124 में 148 में से बच्चों 124 घटाएंगे जी, 124 घटाएंगे जी तो बचेगा हम लोग को 48। कितना बचेगा? देखिए तो 48, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, मतलब हम लोग को 24 बचेगा, और ये हो जाएगा 124। 124 में लाडलो 124 बचे होता है 120 जी, इसको घटाएंगे तो 4, और ये हो जाएगा हम लोग को कितना? नहीं लगे, अब घट गया, इधर तो 0 बच गया ना। तब यहाँ उतारेंगे 24, और ये लग जाएगा बच्चों 6 चौके 24, ये हो गया हम लोग को शेष कितना? 0। तो हम लोग को मस्सा आ गया कितना? 4। मस्सा कितना आ गया? तो लाडलो हम लोग लिखेंगे चरण पहले, तो हम लोग को चरण दिखाना होगा यहाँ से लाडलो कि लिखेंगे 12,576 को लिखेंगे 4052 गुने 3 प्लस शेष बच गया है 420, ऐसे। चरण 2 में चलेंगे बच्चों, 4052 को लिखेंगे लाडलो 420 गुने 9 प्लस हो जाएगा 272, फिर हो जाएगा लाडलो 420 को लिखेंगे 272 गुने 1 प्लस हो जाएगा 148, फिर लिखेंगे बच्चों 148 नहीं, फिर हम लोग लिखेंगे लाडलो 272 को 148 गुने 1 प्लस हो जाएगा 124, फिर हो जाएगा लाडलो क्या हम लोग को 148, फिर हो जाएगा 124 गुने 1 प्लस हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा लाडलो 124, फिर हो जाएगा हम लोग को 24 गुने 5 प्लस हो जाएगा हम लोग को 4, और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 4 गुने 6 प्लस हो जाएगा 0। ये हो गया हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिखेंगे लाडलो अतः 4052 और 12,576 का हम लोग को मस्सा हो जाएगा लाडलो, मस्सा हो जाएगा हम लोग को कितना? 4। मस्सा हम लोग को हो जाएगा परिंदों 4 हो जाएगा। तो यही बात हम लोग को समझना है इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। और हम लोग इसमें आगे के क्वेश्चन एक हम लोग को कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लाडलो। तो ऐसे भी कहा जाता है सर, आप लोग को ऐसा भी बताया जाता है, अगर आपकी सोच एकदम शिखर तक है ना, अगर आपका लेवल एकदम शिखर तक का है ना, तो दुनिया का कोई भी पावर है आपको कोई चढ़ने से रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपका सोच होना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसे भी लाडलो अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, ये 2024 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए न्यू क्लास चालू हुआ है बच्चों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हम लोग अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलता है तो लाइक करें और लोगों में शेयर करें बच्चों, ठीक है। थैंक यू, बाय।